अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया नसीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। हर घर में तकरार होती है। मियां बीवी के दरमियान होने वाली नोक झोंक जिंदगी का एक हिस्सा है। तकरार में शिद्दत आ जाए तो अक्सर गलतफहमियां जन्म लेती हैं। गुस्से में आकर कुछ फैसले कर लिए जाते हैं जिस पर बाद में इंसान पछताता है। खानेवाल के इलाके कबीरवाला थाना सिटी की हदूद में पसंद की शादी करने वाली खातून दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मियां बीवी में नोकझोंक बढ़ती चली गई। तकरार से नौबत तलाक तक पहुंच गई। आखिरकार शौहर ने इस बीवी को तलाक दे दी, जिसके साथ ही उसने मोहब्बत की शादी रचाई थी। घर बार छोड़कर महबूब के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली लड़की 5 बरस बाद ही बेआसरा हो गई। शौहर ने घर से निकाल दिया। ऊपर आसमान, नीचे जमीन और जमीन पर बेरहम माशरा। वालिदैन पहले ही खातून से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके थे और अब खातून को शौहर ने भी घर से निकाल दिया था। मैं छोटी जी सी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। दादी में ठोकियां रंगा खादियां। उस तो बाद मैं अजहर नाल पसंद की शादी की थी और मैं तो मेरी बच्ची घर इन्हों दे रहन लग पे। थोड़ी जी मुँह मारी हो गई, इन्हें मैनू घरों कढ़ दिता। मेरे अब्बू ने रस्ते सारे बंद कर दिते सी मेरे। दरबदर की ठोकरें खाने के बाद जहां रोजगार और सहारा मिला, वहीं पर जिनसी दरिंदे घात लगाए बैठे थे। 4 अफराद ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इस पर तशद्दुद किया। जान बचाती खातून पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी कोई बात न सुनी। फिर कैसे खातून दोबारा साबका शोहर के पास पहुंची। इन्हें मैनू घरों कढ़ दिता। मैं 2 दिन मैं रोड़ा तो सौंदी रही। उस तो बावजूद इन्ना दोस्त सी इमरान भौड़, उन्हें मैं कॉल की। मैं कि भाई मेरे को रहने नू कोई जगह ही नहीं है, तो तुसी या अपने घर लै जाओ मैनू, या किसी काम ते लवा दो। घर दे विच बर्तन वगैरह सफाई वगैरह करती रहांगी मैं। उन्हें क्या तू इन्हां दे घर दा बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह सफाई वगैरह कीती रखी, ये तनख्वाह तेन दित्ती रखेगी, 3 टाइम रोटी भी दित्ती रखेगी। उस तो बावजूद मैं गई हूँ, मैं उन्हें बर्तन धोते ने। 26 दी रात नू इन्हें ये वाक़या मेरे नाल जबरदस्ती किया। 4 लोग सी। मैनू कहंदी मेरे पेट विच ते सिर विच बहुत दर्द है, जा उपरों दवाई लै आ। मैं उत्तों दवाई लैन गई, 4 लोग बैठे सी। मैं क्या बाजी ये की, ते मैनू कहंदी जे तू इन्हां दी गल ना मन्नी मैं तेरी बच्चे नू भी मार देंगी ते तेनू भी मैं मारांगी, तो इन्हां दी गल मन्नी। उस तो बावजूद कुंडी मार के आ गई मेरे नाल। उन्हां सारी रात जबरदस्ती खून खराबी कीती रखी। मेरे सारे कपड़े फटे हुए सी, सारा जिसम मेरा नंगा सी। ते मैं आई थाने, उन्हें भी मेरी ना सुनी। ते मैं फिर सिटी गेट अगे लंडा बाजार है दुकान, उत्थे गई। वो पठान ने मैनू कपड़े दिते। उन्हें मोबाइल तो मैं अपने घर वाले नू कॉल की, मेरा इत्थे कोई वाली वारस नहीं, मेरा साईं बन। ते वो आया, उन्हें सारा वाक़या वेख्या। असीं 15 ते कॉल भी की और नहीं आए। उन्हें क्या ठाणे आ जाओ। ठाणे गए हैं तो अगू मुसरत बीबी साढ़े ते दरखास्त दी बैठी सी। कहंदी जे जेवर 2 तोला ते मेरा टच मोबाइल ते मेरा 5000 रुपया लै गई है। खातून ने हर दरवाजा खटखटाया, कहीं भी कोई सुनवाई ना हुई। साबिक शौहर से राब्ता किया और पनाह मांगी, जिसने घर से दरबदर कर दिया था। वक्ती गुस्सा खत्म हो चुका था। साबका बीवी के साथ होने वाले वाक़े के बाद वो आया और सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाली बीवी और बेटी को घर ले गया। मगर अब एक और मसला दरपेश था। एक तरफ जिनसी दरिंदों की धमकियां थी और पुलिस की बेहिसी, जबकि दूसरी तरफ खातून अब इसके लिए नामहरम हो चुकी थी क्योंकि वो तलाक दे चुका था। मैं सोचा समझिया नहीं है, मैनू बाद विच पछतावा आया कि मेरी बच्ची दर बदर धक्के खा रही है। ਉਹਦੀ ਕੀ वजह है पई, सिर्फ ये बीबी उत्थे बैठी सी मेरे घर दे बैठे। किसी दे घर मेरे दोस्त सी, उन्होंने फ़ोन किया। उसनू फ़ोन किया भी मैं मोहम्मद इमरान, मैं इत्थे कल्ली बैठी हाँ, मेरे को कोई छत कोई नहीं हैगी, तो तू बराए मेहरबानी कर मैनू कोई अच्छा घर दे या मैनू अपने घर लै जा या मैनू किसी घर बिठा दे, मैं अपनी मुलाजमत करांगी। पुलिस को असी गए हैं,
ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ इतना वाज़िया हो गया कि वो बंदे आज़ाद फिर रहे हैं, साड़ी कोई बंदा नहीं सुन रहा हैगा। खातून ने साबका शौहर के साथ जिंदगी गुजारने के लिए एक और शख्स से निकाह कर लिया ताकि इस्लामी शराइत भी पूरी कर सके, लेकिन जब उसने इस शख्स से तलाक मांगी तो उसने खातून को छोड़ने से इनकार कर दिया। खातून अब कोर्ट से रुजू कर रही है। पास गई थी तो पुलिस का बेसिक जो मोटिव या हम उसको कह लें कि मुखफ़फ़ क्या है, पुलिस होती है, पुलिस स्टैंड फॉर पोलाइट, ओबीडिएंट, लॉयल, इंटेलिजेंट, कोऑपरेटिव एंड एफिशिएंट। कोऑपरेशन करना चाहिए था पुलिस को, फिल फॉर मुलजमान को बिहाइंड द बार करना चाहिए था। इस मतलब कितने रोज़ाना 24/7 वक़ूआत हो रहे हैं, बग़ैर पूछे बताए पुलिस बंदे को अरेस्ट करके बिहाइंड द बार कर लेती है। एक मासूम बच्ची के साथ उसकी छोटी सी बेटी है, उसके माँ के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको दरिंदों की तरह नोचा गया उस औरत को। वो पुलिस के पास फटे पुराने कपड़ों में लहूलुहान होकर गई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन डिले भी कर सकते थे, पहले मुलजमों को पकड़ते, उस औरत को ले आते, मतलब वो मुसरत नामी है, मुसरत और बिली नामी, उस औरत को पहले पकड़ते, वो खुद मुलजमान का बताती, वो बताती कि ये बंदे थे। अगर पुलिस अपना काम अच्छे से कर लेती, क्योंकि कोर्ट और कचहरी और वकला और आम सिविलियंस ने जो काम करना होता वो कर चुके हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर चुका हूँ विदाउट एनी फी। लेकिन अगर पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती, मुलजमान को बिहाइंड द बार होते, तो मेरा ये दावा है कि आने वाले वक्तों में भी ऐसे मुलजमान को ऐसे कभी हरकत करने से सबक में। सर हमने इसकी पिटीशन भी दायर की हुई है, हम इसमें मेडिकल भी करवा चुके हैं, उसके स्वैब्स भी भेजे हुए हैं, TSP कबीरवाला ने, डॉक्टर साहिबा ने भेजे हुए हैं, इनका मेडिकल हो चुका है। शी वॉज गैंग रेप हुआ उसके साथ, बेचारी उसके सर पर छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी वो इंसाफ के लिए लड़ रही है। सलाम है इसकी जरूरत को, और हमें देखना चाहिए कि हम इसके लिए कितना ताउन करते हैं। आखिरकार खातून को कानून का दरवाजा ही खटखटाना पड़ा। जमाने भर की तकालीफ उठाकर हर मुमकिन कानूनी रिलीफ के लिए कानूनी जंग शुरू कर दी है। वकील भी यही कह रहा है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सवाल ये है कि पुलिस ने इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े पर नोटिस क्यों ना लिया? क्या कहना है पुलिस का? IG पंजाब पुलिस जो पुलिस की जानिब से गुड गवर्नेंस के जो दावे करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉग डालते हैं, इस कहानी में ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो बरक्स है। और सिटी कबीरवाला की पुलिस ने सिर्फ इस लड़की की दादरसी इसलिए नहीं की, इसलिए इसकी कार्रवाई नहीं की क्योंकि ये बेसहारा थी, बेबस थी और लाचार थी और गरीब खातून थी, चूँकि इसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो अब दूसरी तरफ पुलिस ये भी बात कर रही है कि मुसर्रत माई जो है, जो अड्डे की नायिका है, इसने माजी में भी अपना मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो है नाजायज़ मुबैना ज़्यादती के और अगवा बराए जना के जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवा रखे हैं। इसलिए जो है इस लड़की की जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि इस नौरीन लड़की ने जो है अपनी दरख्वास्त के अंदर जो है इस अड्डे की नायिका मुसर्रत माई को मरकज़ी किरदार ठहराकर मरकज़ी मुलज़मा ठहराया और इसके 4 गाहकों को जो है वो मुलज़म जो है वो अपने जो है वो ठहराया है। और कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ये कसूरवार हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब नौरीन बीबी ने जो है अपनी बेटी के हमरा मुख्तलिफ औकात में थाने सिटी कबीरवाला में एप्लीकेशन मूव की है। DPO खानेवाल के पास जो है वो दरख्वास्त गई है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। बिलाकर ये लड़की जो है वो अदालत में पहुँच गई और अदालत से जो है वो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हुए जो है ये दिखाई दे रही है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँगा कि ये जो लड़की है ये बारहा मरतबा जो है इंसाफ लेने के लिए थाने में गई, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनवाई। खातून साबका शौहर के साथ रहना चाहती है, इस वाक़े में छुपी असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो इनके शौहर ने जो है अपने करीबी दोस्त के साथ हलाला करवाया और अब जिस शख्स के साथ हलाला करवाने के लिए जो है वो निकाह करवाया, अब वो भी तलाक नहीं देना चाहता और गुलाम हुसैन भी नौरीन बीबी को जो है वो अपने साथ रखना चाहता है, जबकि नौरीन बीबी जो है वो अपने साबिका शौहर गुलाम हुसैन के साथ जो है वो रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहती है। लेकिन वो इस तमाम तर सूरत हाल के बायस जो है जो होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ जो है
वो इंसाफ लेना चाहती है और उनका यही मुतालबा है कि जो मरकज़ी किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और मैं अपने शोहर के साथ जो है वो रहना चाहती हूँ और इस उम्मीद के साथ वो अदालत में पहुंची है कि उसको इंसाफ जो है एक न एक दिन ज़रूर मिले। देखें, इस वाक़े में छुपी असल कहानी मुआशरे के बदतरीन रुख की जो है वो अक्कासी करती है। जुर्म की इस दास्तान में नौरीन बीबी के शोहर ने मामूली सी तलख कलामी पर बजाय इसके कि वो अपनी मिसिस की जो तलख कलामी थी उसको बर्दाश्त करता, बल्कि उल्टा उन्होंने अपनी बीवी और कम सन 4 साला मासूम नन्ही बेटी को जो है रात की तारीकी में ठठरती रात के औकात में जो है अपने घर से निकाल दिया। और चूँकि नौरीन बीबी ने 5 साल पहले जो है ग़ुलाम हुसैन के साथ पसंद की शादी कर रखी थी और पीछे से इसके वालिदैन ने भी इसके लिए जो है वो अपने घर के दरवाजे जो हैं वो बंद कर रखे थे। इसी दौरान जो है शोहर ने भी जो है मामूली सी तलख कलामी के बाद घर से निकाला तो ये एक राहगीर के जो है हत्थे चढ़ी, जिसके बाद जो है उस जालिम शख्स ने बजाय इसके कि वो किसी सेफ़ जगह पर इनको जो है वो महफूज करता, कहीं पर रात ठहरने के लिए जगह देता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि इस मुतासरा लड़की को, नौरीन बीबी को और इसकी मासूम बेटी को जो है एक फाशी के अड्डे की नायिका मुसर्रत माई को जो है वो मुबैना तौर पर फ़रोख्त कर दिया और उस नायिका ने जुल्म के जो है वो पहाड़ गिराए और इस मुतासरा लड़की को अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से जो है वो मेडिसिन लाने के लिए जब कहा तो मेडिसिन लाने का झांसा देकर अपने 4 गाहकों से जो है मुबैना तौर पर इज्तिमाई जो है वो ज़्यादती करवाई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मुतासरा लड़की जो है वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचाकर मौके से भागी और पुलिस के पास जो है वो पहुंच गई। जल्दबाजी और जज्बात में आकर किए फैसलों पर अक्सर पछताना पड़ता है। घर से भागकर शादी करने वाली खातून 5 बरस बाद ही दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। खुदारा अपनी बेटियों को तन्हा मत छोड़े और बेटियों को भी चाहिए कि वो जज्बात में आकर फैसले ना करें। कानून के रखवाले लड़की की फरियाद सुनते तो आज उसको इस तरह जलील और खार न होना पड़ता। शर्मनाक वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तालीमी इदारों में भी बच्चे महफूज नहीं हैं। हवस के पुजारी हर जगह घात लगाए हुए हैं। चकवाल के एक मदरसे में 14 बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात रिपोर्ट हुए। इस खबर ने पूरे शहर को खौफजदा कर दिया। वालिदैन ने बच्चों को मदरसा भेजने से इनकार कर दिया। डीपीओ ने मुतल्लिका मदरसे को सील करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब तहकीकात की तो हक़ाइक़ इंतहाई खौफनाक थे। मुतासरा बच्चों के वर्सा खौफ के मारे खामोश थे। सर, ये जितना भी जो कुछ भी हुआ है, सबसे पहले मैं चकवाल तमाम इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। ख़ास तौर पर DC साहब का, DPO साहब का, SP साहब का, DSP साहब का, AC साहब का, जिन्होंने बर वक्त और किसी गफलत का मुजाहरा नहीं किया और अपने तमाम फ़रज़ को, मनसबी को बर वक्त बरूकार लाए और तमाम मुजरिमों को कैफ़े करतार तक पहुँचाया। बस उन्होंने यही कहा है कि इन बच्चों के लिए हम अच्छा कोई तालीम का बंदोबस्त वगैरह करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह ये बच्चे जो आवाज़ बने हैं तो ये पाकिस्तान के तमाम इदारों को, तमाम मदारस को और तमाम स्कूलों के लिए एक इस बुराई के ख़ात्मे के लिए ये आवाज़ उठी है। तो इंशाल्लाह हम इसके कुछ ना कुछ हुकूमती लेवल भी इक़दाम करें। नहीं, मैं इदारों के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि ये जो अदारा है, ठीक है, और ये जिससे शख्सियत नहीं है जो बना के गई है ना, खालिद हसनैन खालिद साहब, जिनकी ये ज़ात है, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनका मज़ार भी इस अपने इदारे के साथ है, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी जो बिल्डिंग दे गए हैं, वो इंसान सारी ज़िंदगी अपनी हलाल की जो कमाई है इस पे लगा के गए हैं। तो डेफिनेटली मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इदारा भी जो है यहाँ पे उसको अब इंतज़ामिया जो भी करेगी तो उन पे डिपेंड करता है। वर्षा परेशान है। 14 बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। वर्षा की नजरें कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगी हुई हैं। वर्षा के मुताबिक उनकी लड़ाई मदरसों से नहीं बल्कि जिनसी भेड़ों से है, जिन्होंने मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की है। जो हुआ इसका बहुत ज़्यादा हम सम्मान करते हैं और ये मदरसा जो है ये इसका नाम बहुत अच्छा है और इसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं।
हर शख्स 14 बच्चों के साथ दरिंदगी के वाक़े पर खौफजदा है। शैतानों ने मदरसे के अंदर मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाया है। DPO की खुली कचहरी में शिकायत आई और जब DPO ने तहकीक की तो इल्म हुआ कि ये वाक़या एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि 14 बच्चों के साथ हुआ है। मदरसे के 2 असातिज़ा ने बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया है। DPO ने फौरी कार्रवाई करते हुए मदरसा सील कर दिया। खुली कचहरी के दौरान ये मामला मेरे नोटिस में आया। फ़ौरन मौके पे विज़िट करके इसको वेरीफाई किया गया और दोनों मुल्ज़मान को ज़िला मियांवाली और ज़िला रावलपिंडी से स्पेशल टीमें कंस्टिट्यूट करके उनको गिरफ़्तार किया गया। और जो मौका पे जो एविडेंस है जो नाइफ़ की सूरत में है, PFSA की टीमों ने फुटेजेस हासिल की हैं और साथ में जो ट्रेस एविडेंस के लिए शीट्स हासिल की हैं वो एविडेंस के साथ प्रोसेस की जा चुकी हैं। क्राइम सीन की प्रोसेसिंग के अलावा जो इसकी मदरसा की इंतज़ामिया है प्राइमरीली उन्होंने अपने तौर पे उनको जब ये बात पता लगी जो कि आज से कुछ दिन पहले थी तो उन्होंने फिल फोर अपनी इंटरनल इंक्वायरी करके उन दोनों को एक्सपेल कर दिया था। लेकिन प्राइमरीली कानून की ज़ुबान में किसी भी गलत चीज़ का होना उसको छुपाना भी उसी के मुतरादिफ होता है कि जैसे कि एक क्राइम कमिट हुआ हो। तो प्राइमरीली मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ़ जुर्म को छुपाने की नोयत की हद तक उनकी ज़िम्मेदारी है और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके नोटिस में आए जो जुर्म से मुताल्लिक़ है तो विद इन नो टाइम जो इस तरह का हीनियस क्राइम है वो नोटिस में लगाया जाना चाहिए ताकि जो असल किरदार है उनको सज़ा मिल सके। अब देखें असल किरदार अब भी जो है उनको सज़ा मिल रही है या वो अपनी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के पास हैं। इन्वेस्टिगेशन के सारे मराहिल पूरे की जा रहे हैं। उनकी पॉइंटेशन पे कुछ चीज़ें बरामद भी की गई हैं। साथ ही साथ जो 15 विक्टिम हैं टोटल उनमें से जो विक्टिम हैं प्राइमरीली उनके जिस्मों पे तशद्दुद के निशानात हैं जैसे कि Z का लेटर बनाया गया है उनके जिस्म पर और उससे मुतल्लिक और जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है उसके मुतल्लिक तमाम की तमाम चीज़ें सफ़ाई मिसल पे लाई जा चुकी हैं। मैं इसमें ये बताता चलूँ कि जो ये निशान बनाने वाला चक्कू था वो भी हम इसको रिकवर कर चुके हैं। मुल्ज़म ने इसको तस्लीम किया है कि वो इसकी मदद से सिर्फ निशान बनाता था ताकि निशानी रहे कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ता है और मेरे पास से हिफ़्ज़ करता रहा है। अपार्ट फ्राम दिस चूँकि मदरसा की इंतज़ामिया को इस बात का इदराक था उन्होंने फ़ौरन फिल फोर उन्होंने जैसे ही नोटिस में उनके आया उन्होंने बंदों को एक्सपेल किया है। लेकिन इसमें ये ज़िम्मेदारी का नमूना जो एक माशरे का भी है कि अगर कहीं पे भी आप कोई चीज़ देखें तो फ़ौरन बताएं ताकि पुलिस उसके ऊपर एक्शन कर सके। अपार्ट फ्राम दिस वालिदैन की ज़िम्मेदारी है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके नोटिस में आती है फिल 415 पे कॉल करें ताकि पुलिस अपना काम एज़ पर ला सर अंजाम दे सके। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 2 मुल्ज़िमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इंतज़ामिया भी गायब हो गई। ऐसा लगता है जैसे मदरसा इंतज़ामिया भी इस शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मदरसे को सील किया, तब इंतजामिया जागी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बंदा हमने रूपर से गिरफ्तार करवा दिया और एक बंदा हमने मियांवाली से गिरफ्तार कर दिया। ये उस दिन जुम्मे वाले दिन मगरब तक या मगरब से थोड़ी देर बाद तक का वाक़या हो चुका था। उसके बाद रात को हमें खबर मिलती है कि जनाब एक पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि जनाब हम आपके मदरसे में जा रहे हैं और वहाँ से हम तकरीबन 18 बच्चे या 17 बच्चे हम लेके आ रहे हैं उनके मेडिकल मुआयने के लिए। हमने कहा ठीक है इदारा आपके सामने मौजूद है, लेके आना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, लेके आएँ। थोड़ी देर बाद हमें वालिदैन की कॉल आनी शुरू हो जाती है कि हमें थाने के अंदर से कॉल आई है कि आप जनाब आएँ और आपका बच्चा हॉस्पिटल में मौजूद है और हमने मुआयना करवाना है उसका। उन्होंने फिर हमें रब्ता किया कि ये क्या वाक़या है, तो हमने बताया कि ये वही वाला वाक़या है जो आपको उस दिन हमने बताया था। तो उसकी कंप्लेंट की तरफ से आज पुलिस ये वाला एक्शन ले रही है। उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारा मसला ही नहीं था, हमने तो इस बारे में आपको सामने हर चीज़ क्लियर कर दी थी।
मदरसा इंतजामिया का वाक़े से लाइल्मी का इजहार, दावेदार हैं कि वो तो कानून की मदद कर रहे हैं। मुल्जिमान भी उन्होंने पकड़वा दिए। एक तरफ कानून की मदद का दावा तो दूसरी जानिब मदरसे में जिनसी दरिंदगी के वाक़े की सिरे से ही तरदीद कर दी। इंतजामिया का यह भी कहना था कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो मदरसा खुलवाने और अपने असातिज़ा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब चकवाल आए। उन्होंने भी यहाँ आकर हक़ाइक़ देखकर मीडिया से बातचीत की। नहीं, देखें, उनका ज़ाती मामला है, किसी के ऊपर भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे पास फैक्ट्स सारे हैं, लेकिन हम किसी वालिदैन को ये नहीं कह सकते कि आप ज़बरदस्ती वो चीज़ कराएं। हमें उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। और मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे स्पेशली क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने ख़ुद निकल के सामने आके, ये कोई छोटी बात नहीं है कि निकल के सामने आके ये बात को बताना और सारा कुछ करना। तो उन लोगों को और इन बच्चों की प्राइवेसी को भी प्लीज़ हमें सबको, गवर्नमेंट साइड को भी, मीडिया साइड को भी हमें रखना है। ना बच्चों को हमें नाम बताने चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। और जो नई मेडिकल करा रहे, बिल्कुल हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो उनकी प्राइवेसी और उनका राइट। देखिए, कानून हम बना नहीं सकते, लेकिन हमारे जो मुमकिन है, जो ऑलरेडी कानून है उसको भी देख लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्लस डेफिनेटली कुछ ना कुछ, मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%, ताकि कल को ये वाक़यात ना हो। असल मकसद तो ये है कि इन्होंने आइडेंटिफाई किस लिए किया है, उन्होंने वजह ये बताई है कि जी इसलिए किया है ताकि आइंदा को ये बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। वज़ीर आला पंजाब भी 14 बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़े पर रंजीदा हैं। वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनको इस सदमे से निकालने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मदरसे के मालिक समेत कुछ अफराद ज़ेरे ज़मीन चले गए थे, वो भी अब मंजर आम पर आ गए। थप्पड़ भी तुझे नहीं मार सकते। अगर बच्चा नहीं सबक याद कर रहा, साड़ी तरफों टीचर को ये अख्तियार है कि वो मारे नहीं, सानू कंप्लेंट करे, असें फिर उसको बुला के असें बच्चे ਨੂੰ सिर्फ स्कूल पढ़ा देसा। अच्छा ज़िया साहब, अच्छा कामयाब हो सकता है तो उसको फारग कर देंगे। अच्छा, जिस जो जिनसी तशद्दुद इस सड़क की शिकायत नहीं। रुपोश होने वाले अफराद खुद को बेगुनाह कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने इंतजामिया के कहने पर खुद को पुलिस के हवाले भी किया था। उनके असातिज़ा उनके इदारे से आए थे, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई थी। उनके इल्म में नहीं था कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है। अब सवाल ये है कि 14 बच्चे हवस का निशाना बन गए मगर किसी को खबर न हुई। मुजरिमाना खामोशी का किसे जिम्मेदार कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें, ये अफसोसनाक वाक़या कुछ दिन कबल थाना सदर की हदूद चौआ चौक में वाक़या एक मदरसे में उस वक्त सामने आया जब एक तालिब इल्म को लेने उसके वालिद आए तो अपने बच्चे को परेशान जानकर मालूम किया तो उसने सब बता दिया कि मदरसे के 2 साथियों ने उस समेत दीगर 14 तलबा को मुबैना बदफेली का निशाना बनाया और साथ ही उनके जिस्म पर चाकू के निशानात भी बना रहे थे। जिसके बाद मैं आपको जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि DPO चकवाल कैप्टन वाहिद महमूद का, जिन्होंने इस मामले को उनके इल्म में आते ही इसकी संगीनी का अंदाज़ा लगाया और फिलफौर दोनों मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी करके मुकदमा दर्ज किया। जहाँ तक बात ज़िम्मेदारी की है, ये तो यकीनी तौर पर मदरसा इंतज़ामिया का अगर पहले इस बात का इल्म था तो उन्हें मुकामी पुलिस को इतला देनी चाहिए थी। जब इसातिज़ा के बच्चों पर तशद्दुद की बात सामने आई तो वो तहकीक कर लेते तो ये शायद सब ना होता। कितने अरसे से ये शैतानी खेल चल रहा है? देखें, ये सिलसिला अब तक की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से जारी था, तलबा को मुबैना बदफेली और तशद्दुद बनाने का। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म किया। मदरसा इंतज़ामिया क्या कहती है और वरसा कहाँ तक मुतमईन है? जी देखें, जब तक मुल्ज़िमान के एतराफ़ जुर्म की बात है तो इस हवाले से अभी तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी मुल्ज़िमान रिमांड पर पुलिस के पास हैं और इनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जब चलान जमा होगा तब ही सामने आएगी असल हकीकत। जहाँ तक मदरसा इंतज़ामी की बात है तो उनका यही कहना है कि कानून और मेरिट पर की जाने वाली तफ्तीश के लिए पुलिस से मुकम्मल तावन कर रहे हैं, जबकि वर्षा भी पुलिस से तफ्तीश से काफ़ी मुतमिन नज़र आते हैं। 14 बच्चों के साथ बदफाली के वाक़यात ने पूरे इलाके को परेशान कर दिया है।
ऐसे संगीन जुर्म में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी। महंगाई ने हर एक को परेशान कर रखा है। कलील तनख्वाहों में गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। कई ऐसे हैं जो जरूरत के तहत कर्ज लेते हैं, अक्सर अय्याशी के लिए भी पैसे उधार ले लेते हैं। जब अदायगी की बारी आती है तो हीले बहाने बनाते हैं। गुजरात में एक गाड़ी में एक शख्स की मिली खून में लथपथ लाश। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो लावारिस कार में लावारिस लाश मौजूद थी। पुलिस ने पहले तो लाश की शनाख्त की, उसके बाद मुलजिम का सुराग लगाया। अजीब ही कहानी थी। वुरसा की तलाश भी एक मरहला था, क्योंकि मकतूल तो रेंट की कार में आया था। वुरसा मिले तो तफ्तीश में नई राह खुली। वाले दिन काम गए ना भाई सानू इलम, लेकिन कि सानू रात ਨੂੰ इतला मिली कि फलां जगह पर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਐਸਐਚਓ ਫਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲकुल ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है कि ਤੁਹਾਡਾ केस क्लियर हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ बहुत मशहूर हैं। वुरसा पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है, मुलजिमान पकड़ा जा चुका है। सफाक मुलजिम कौन था, पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या सच सामने आया, कई राज फाश होने बाकी है। इत्तला मिली थी कि हेडनाला बन पे ना एक गाड़ी खड़ी है करोला, और उसमें एक लाश पड़ी है। तो उस पर SHO साहब भी वहाँ पहुँच गए। फिर मुझे इत्तला थी, मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो बंदे को सर में फायर लगा हुआ था। हमने फिर उसकी वहीं पे टीम्स बुला ली थी, PFSA की भी और दूसरे अपने PSA जो हैं वो भी सारे बुला लिए थे, और अफसरान को बता दिया गया। तो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वहाँ से हमने उसे ट्रेस किया तो पता चला कि बंदा बरनाले का है। गाड़ी बरनाला से बुक होके आई थी। खालिद महमूद नामी शख्स था जिसकी लाश थी। तो लवाइकीन से रब्ता हो गया और वो भी आ गए। तो उसके बाद फिर आगे जो तफ्तीश चलती रही तो मुद्दईआन की रहनुमाई से और हमारी वो सारी जो काविश थी, जो टीम सारी आई थी, उससे फिर हमने एक बंदा जो है वो आइडेंटिफाई इन्होंने किया कि जी ये बंदा, इस पर हमें शक है, उस्मान नामी। जो वहाँ मुलाजम भी था उसी पंप पे जो मकतूल खालिद का था। उस्मान को फिर ले आए। तो जब उस्मान को शामिल तफ्तीश किया तो उसने सारा वक़ुआ बता दिया कि मैंने कैसे उससे पैसे लिए थे और फिर मैंने नीयत ख़राब हुई और मैंने यहाँ ला के उसे मार दिया, फायर मार दिया। और उसने फिर उसी तरह आगे जाके ख़ुद से वो पिस्टल भी और मोबाइल भी बरामद करवा दिया। तो हमारा ये जो अंधा कत्ल था उसने बड़ी चालाकी होशियारी से मुलज़म ने बरनाला से बंदे को यहाँ ला के हमारे थाने में तो कत्ल करके छोड़ दिया था कि ये, लेकिन अल्लाह की ज़ात पाक ने करम किया और हमने वो ट्रेस कर लिया और इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने को 2.5 लाख रुपए उनसे लिया था, कर्ज़ लिया था। तो वो मांगता था वापस मेरे पैसे दे दो। उसने कहा बजाय पैसे देने के मैं इसे वैसे किससे तमाम कर दूँ इसका। पुलिस ने कार की नंबर प्लेट से सुराग लगाया तो गाड़ी तो रेंट की थी, मगर रेंट वालों से मकतूल के घर का एड्रेस मिल गया। मकतूल की शनाख्त होने के बाद वुरसा से राब्ता किया। वुरसा को भी किसी पर शक नहीं था क्योंकि मकतूल पेट्रोल पंप का मालिक था, उसकी किसी से दुश्मनी ना थी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस ने मुअम्मा हल कर लिया। आखिरकार पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मुलाजिम ही कातिल निकला। मुलजिम ने पंप मालिक से रकम उधार ले रखी थी। रकम की वापसी के तकाजे पर उसने मंसूबाबंदी की और मालिक को गोली मारकर एहसान का खूब बदला चुकाया। मुलजिम ने उधार वापस करने की बजाय कत्ल जैसा संगीन जुर्म क्यों किया? हारा में मकतूल को सर में गोली मारकर नामालूम मुलजिमान ने कत्ल कर दिया था। और हमारी जब DSP सदर सर्कल मलका अदनान से बात हुई
तो उनका यही कहना था कि मैं और थाना टांडा के SHO फयाज अहमद अपनी बड़ी टीम के हमरा जब हमें पता चला तो हम जाए वकुआ पर पहुंच गए थे। मकतूल के भाई की मुतय्यद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। पता लगाया कि उनका ड्राइवर उस्मान नामी जो शख्स है उन्होंने हाल महमूद मकतूल से 2.5 लाख के करीब रकम जो सी है कर्ज में ले रखी। पेट्रोल पंप मुलाजिम के पास असलहा कहां से आया? जो मुलजिम था उसके कब्जा से 30 बोर जो पिस्टल है वो भी पुलिस ने अपने हवाले कर लिया था और ये पिस्टल जो सा है जो अपने घर से साथ लेकर आया था। उधार देकर मदद करना मालिक के लिए मौत का जाल बन गया। सफाक मुलाजिम ने चंद पैसों की खातिर खून की होली खेली। ऐसे जलाद सिर्फ शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात रोनुमा न हो। रुख करते हैं अगली कहानी का। तो हर घर में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। छोटी छोटी बात पर अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान तकरार हो जाती है। करीबी अजीज सुलह करवा देते हैं, मगर अब तो इन्हें लड़ाइयों की वजह से कत्ल और गारत जैसे वाकयात होने लगे हैं। शकरगढ़ के इलाके रबिया कला में गाड़ी की डिग्गी से खून आलूद गठरी मिली। जब पुलिस ने इस गठरी को खोला तो उसमें एक शख्स की लाश थी। अहले इलाका ने पुलिस को बताया कि इस शख्स को कार की डिग्गी में रखने वाला कोई और नहीं, उसका बेटा था जो अपनी मां के साथ फरार हो गया है। क्या था असल माजरा? क्या बेटे ने मां के साथ मिलकर बाप को कत्ल किया? परवेज मेरा चाचा ही, इस परचे तो मदई है मैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता ही। असी ना पिंडों अपने दोस्त नूं नाल लिया, सानू तलाह मिले कि लड़ाई झगड़ा ना चले दा, तो चल पहले भी एक दो बार समझाण गए हैं, तो चल दोबारा समझाने चल गए की वजह की गलबात है, क्यों झगड़ते पेना है। तो शकरगढ़ गए अपने मामे नूं जाकर नाल लिया खलीलुर रहमान नूं, ते चाचे के घर चला गया। चाचे ने जाके ते चाचे के घर जाके बैठे हैं जिस टाइम ते उन्नी देर नूं गल्लां बातां होण लग पियां चाची दियां, चाचे दियां की गल है तुहाडी, की बात है, क्यों तुसीं करदे इस तरह रोज़ रोज़। असीं फिर उन्नी देर नूं अली अहमद भी बाहरों आ गया, असीं इस तरह बैठे थे, तो चाची उच्चे उच्चे बोलना लग पई है कि इन बाद नहीं आना, तो इनू प्यार की जबान साड़ी समझ नहीं आती पी की वजह। उन्नी दिन अली अहमद कार का इलाज तो समझदा नहीं पिया, बड़े दिन होया समझांदियां। अली अहमद उन्नी देर अंदरों निकलिया, चाची ने रौला पाया, चाची ने फड़ लिया चाचे इंज करके, साढ़े देखते ही फड़िया इंज करते। अली अहमद ने पिछों आन के गर्दन दे वार कर छड़िया। उन्हें इस तरह करके वार किया, जिस टाइम से देखा वो हथ टोका ही, उन्हें एक वार किया, दूजा वार किया, एक बार पहले गर्दन से मारा, दूजा वार तो सिर च मारिया। चाचा थले न होया इस जगह से बजा, चाचा थले पै गया। उन्नी देर में खौफ ज़्यादा हो गया, अं हैरान परेशान हो गए कि की बन गया है। इन्नी देर चाची ने फड़ के रखा, होर मार जिंदा अजे, जिंदा अजे, होर मार। इन्नी देर अं देखते रह गए, साइड से हो गए। अली अहमद सानू पिया मारन की कोशिश की है। सानू मारन की कोशिश की, तो अं डर के किचन में बड़े हाँ, तो अं अंदरों कुंडी ला ली है किचन की, सानू नहीं पता बाहरों कुंडी किन लाई है। इन्नी देर नूं ज़्यादा बोलती पी है कि जल्दी लाश नूं टिकाने ला, लाश नूं लवेट टिकाने ला, साइड से ला इन्होंने अंदर बंद कर छड़िया। सुनिया कि चाची ने फटाफट मोटर चलाई है, तो इन्हें खून खान धोन लग पई है, सारा कुछ देखने पे अं। इन बादों फिर बाद गड्डी कार आई है, गली कार आई है, तो खिड़की सानी बाहरों देखा तो लाश चुक के ना डिग्गी में लिया के रखी है। उन्हें तो उन्हें शोर किया, अंदरों की कर छड़िया, इन्हें की हो गया, की किया तू। उन्हें महल्ले वाले भी दो चार जियां ने सुनिया। तो अली अहमद जी सानू नहीं पता कुंडी बाहरों किन्हें खोलिए, बाहर निकलिया ही, तो अली अहमद नस गया इतों। वुरसा ने अपनी आंखों से खून की होली देखी। संगदिल बेटे ने माँ बाप की लड़ाई पर टोके के वार करके बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने ही वुरसा को किचन में बंद किया और लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर शोर शराबे की वजह से उसे भागना पड़ा। अगे झगड़ा चलता रहा इन्हों का दोवें जियां का। अं जब समझाया ना करो इस तरह लोगों मना, जो तुम करना तो आराम नाल बह के करो, नहीं जी ये है वो है फलान है, इस तरह हो गया, असी इनू ये कर देना। बाहरों मुंडा आ गया, अली अहमद नाम का,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਛਾਰ ਅੱਗ ਵੱਢੀ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। बुरसा तो संगदिल बेटे और बेवा को ही जमील का कातिल मान रहे हैं। उन्होंने जो खेल खेला है उस पर हर शख्स परेशान है। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि बेटा अचानक बाप की जिंदगी छीन लेगा। वो सब तो मियाँ बीवी की सुलह करवा रहे थे, मगर बीवी ने तैश में आकर बेटे को उकसाया और बेटे ने टोका पकड़कर बाप की ही जिंदगी छीन ली। लड़ाई हो रही सी घर आया मैं ते लड़ रहे सी जैन आपस दे विच जैन ते मैं घर आया ते गे समझाया मसां कि टालन की कोशिश की कि ना एवें होए तो उस दौरान मसां कि नहीं कोई समझ चली ऐसी तो टोका सी सर, टोके दे नाल फिर जान वाल साहब का कतल हो गया मेरे को। तो कतल होने तो बाद सर उतों बाडी वगैरह मैं जानना जिस तरह मेरे को हो सकिया मैं उन्होंने समेटिया जानना तो वाल साहब टैक्सी चलाते रहे सन तो मैं डिग्गी दे विच उन्हां नूं डर गया तो घबरा के तो डिग्गी दे जाके मैं वो बाडी में जहर सुट दिता तो घर जो ब्लड वगैरह सी सर वो साफ वगैरह मैं किया जाना। मुलजिम अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है। उसके बकौल उसी ने ही अपने बाप को टोके के वार करके कत्ल किया और फिर जाए वकुआ भी साफ कर दिया। वो तो लाश ठिकाने लगाने वाला था, मगर शोरो गुल सुनकर महल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। ते घर च कला बड़ी लगी दी ते मुंडा बाहरों आया ते समझाया पापा अपने नूं ते मैं ये लग पिया छडाण कुड़ी नूं लग पिया पुट्टण ते मैं भी इन्हां नूं छडांदी पई। मैं पुत्तर ना लड़ो, इत्थे तो रोज़ छिंज ही नहीं मुकदी, मैं स्यापा अंतरा ते फिर उधर इन्हां दे लग लुग गईयां। मुंडे कोल भी वज गई गुस्से विच आ के मेरी भैन जवान नूं मारदा मां नूं मारदा रोज़ तो फिर मुंडे कोल भी लग गई तो मैं फिर डोली मुंडा कहता भी खून साफ कर, फिर मैं फटाफट खून खान साफ किया उत्थों तो मैं पता ना लग जाए किसी नूं मैं की हुण करिए तो वो फिर जो धोता छड़िया ही सारा ही उत्थों। मुलजिमा कत्ल का जिम्मेदार अपने बेटे को करार दे रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यही खातून कत्ल में बराबर की शरीक है। मुलजिमा ने मकतूल जमील को काबू कर रखा था और बेटे को कारी वार करने पर उकसाया। खातून ने खुद बेवगी की चादर ओढ़ी है। उसने अपने सुहाग को उजाड़ने के बाद जाए वकुआ को भी साफ किया ताकि कत्ल को छुपा सके। ये मोहल्ला रशीदपुरा है सिटी शकरीगढ़ में। ये 15 नवंबर को रात 9:30 बजे ये बड़ा एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। इसके पीछे कहानी ये थी कि मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा रहता था। ये इसकी दूसरी बीवी थी और इसमें से इसके 3 बच्चे हैं और जो 2 बच्चे हैं इस औरत के वो पिछले खामद से थे। ये जो कातिल है ये पिछले खामद से था। मियाँ बीवी का झगड़ा रहता था, कुछ वजूहात थी इनकी डोमेस्टिक जिसकी वजह से ये मुश्तैल हो के तो इस माँ बेटे ने मिल के परवेज़ को कत्ल किया है। टोके के वार किए उसने और चूँकि ये लड़का जो है इसकी भी कुछ 22-23 साल उम्र है और ये मुर्गी का कारोबार करता है तो उस टोके के ज़रिए इसने उसके गर्दन के ऊपर वार किए। बाद में माँ और बेटे ने मिल के वो जो बेड शीट है उसके अंदर गठरी की सूरत में इसको बांधा और जो टैक्सी वो चलाता था वो जो कि प्लानिंग के तहत उन्होंने पहले उसने खड़ी की हुई थी बाहर गली में तो उसकी डिग्गी में रख के वो फ़रार होने लगा। तो जो रिश्तेदार को इसके आए हुए थे 1-2 बंदे इधर थे तो उन्होंने शोर किया तो वो गाड़ी को छोड़ के फ़रार हो गया। बाद में जो उसकी माँ है उसने क्राइम सीन को साफ़ किया और खून को साफ़ किया, धोया और बेड जिस चारपाई के ऊपर भी वो उसको कत्ल किया था उसको भी धो के तो वो भी वहाँ से फ़रार हो गई।
शुक्र है कि आज हमने 2 दिन के बाद इसको दोनों माँ बेटे को गिरफ़्तार कर लिया है। DPO साहब जनाब राना ताहिर रहमान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया था और उन्होंने हमें रहनुमाई और हदायत भी दी और हमें फैसिलिटेट भी किया। हमें जो है टेक्नोलॉजी जो हमारी कंप्यूटर की है टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए से हमने इनको दोनों माँ बेटों को जो कि फ़रार हो चुके थे मौके से, इन दोनों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इसमें SHO सिटी एतजाज़ बशीर और जो हमारे सारी टीम है उन्होंने अल्लाह की मदद से और बड़े शार्ट टाइम में इस कत्ल को जो है वो इस कातिल को पकड़ लिया है और इंशाअल्लाह हम इस मुकदमे को मुकम्मल जो है वो मेरिट के ऊपर तफ्तीश करके जो उसके लवाहिकीन हैं मकतूल परवेज़ के, उसको हम इंशाअल्लाह मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। पुलिस की तफ्तीश में मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। संगदिल मुल्जिमान ने मकतूल जमील को कत्ल करने के बाद लाश छुपाने की भी कोशिश की, मगर नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। मुद्दाई अगर जाए वकुआ पर थे तो मुल्जिमान ने उनको क्यों छोड़ दिया? पुरानी लड़ाई तैश में आए मुल्जिम को वहशियाना तौर पर टोका चलाते देखकर डर के मारे खुद को बचाने के लिए मौके पर मुद्दई ने करीबी कमरे में छुपकर खुद को महफूज रखने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फौरी कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। बाप बेटे में ऐसे कौन से इख्तलाफात थे कि नौबत कत्ल तक पहुंच गई? मुल्जिम सतीले बाप को मां के साथ रोजाना की बुनियाद पर झगड़ते देखकर तंग आ चुका था। मुल्जिम सतीले बाप को ऐसा करने से मना करता था तो मकतूल परवेज़ ने दोनों माँ बेटे को घर से निकलने की धमकी दी, जिस पर तकरार हुई जो झगड़े की सूरत में इख्तियार कर गई और नौबत कत्ल तक पहुँच गई तो मुल्जिम ने लर्जा खेज वक़ूआ कर दिया। संगदिल बेटे ने मां के कहने पर बाप पर टोके के वार कर दिए। बूढ़ा बाप बेटे की मिन्नत समाजत करता मौत की आगोश में जा सोया। बीवी और बेटे के लिए वो उम्र भर मेहनत मजदूरी करता रहा, उन्होंने ही इसको जिंदगी छीन ली। ऐसे संगदिल मुल्जिमान को सख्त सजा मिलेगी तो ही कानून के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान मारिया नज़ीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह।